नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। सब अधर में लटका है, एडमिशन प्रक्रिया, छात्रों का भविष्य और यूजीसी और डीयू का फैसला भी। दरअसल डीयू और यूजीसी के फैसलों के अधर में लटकने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के 3 साल के कोर्स की बात सीधे सीधे न मानते हुए यूजीसी को एक प्रस्ताव भेज दिया जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। उधर यूजीसी ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। शाम को यूजीसी की जो बैठक होनी थी वो टल गई है। अब आपको पहले बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीच का रास्ता निकालते हुए क्या प्रस्ताव भेजा है। दरअसल कल देर शाम ऑफिस आवर के बाद यूजीसी की एक चिट्ठी डीयू को भेजी गई। उस चिट्ठी के जवाब में आज सुबह यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि कल कुछ गणमान्य नागरिकों ने एक प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के सामने रखा है। यह प्रस्ताव कहता है कि 4 साल के बीटेक जैसे तकनीकी कोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अलावा मौजूदा 4 साल के कोर्स को 3 साल के ऑनर्स में बदला जा सकता है। 3 साल में ऑनर्स डिग्री वाले कोर्स की संख्या 17 तक की जा सकती है। फाउंडेशन कोर्स की संख्या घटाई जा सकती है और इसे सिर्फ पहले साल तक ही रखा जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से शोध से जुड़े चौथे साल का कोर्स शुरू कर सकती है अगर इसके लिए सभी जरूरी संस्थाओं की हरी झंडी ली जाए। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को मानेगा या नहीं। इसके लिए कल तक का इंतजार कम से कम तो करना ही होगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही लागू नहीं किया था, बल्कि इस साल की शुरुआत में ही बेंगलुरु का अगर जिक्र करें, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने भी 4 साल का कोर्स लागू किया जो निर्विवाद रूप से चल रहा है। वहां कोई हंगामा नहीं है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में छात्रों के लिए कमोबेश वैसे ही एग्जिट पॉइंट हैं जैसे कि FYUP में है। मसलन 2 साल पढ़ाई करने के बाद एसोसिएट डिग्री लेकर छात्र कोर्स से निकल सकता है। ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। 3 साल की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वो बाहर आ सकता है। 4 साल पढ़ाई करने के बाद ऑनर्स की डिग्री लेकर वो पढ़ाई छोड़ सकता है और 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो मास्टर्स की डिग्री ले सकता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर अब एक साथ नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में कोई फर्क है भी या नहीं। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोर्स में भी बीच में निकलने के विकल्प मौजूद हैं। यही हाल बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का है, जहां आप 4 साल के प्रोग्राम का 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद भी कोर्स छोड़ सकते हैं। इसकी इजाजत मिलती है, उसी हिसाब से डिग्री आपको मिल जाती है। बाद में छात्र जहां से पढ़ाई छोड़ी थी वहां से आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के FYUP में मेजर और माइनर कोर्स दाखिले के वक्त ही चुनना होता है, जबकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी मेजर और माइनर कोर्स दाखिले के वक्त ही चुनना जरूरी नहीं बताती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल के बाद एक मेजर के साथ बैचलर्स डिग्री मिलती है, जबकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में 3 मुख्य विषय पढ़ने होते हैं और 3 साल में फिर बैचलर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। ऐसे में आज न्यूज पॉइंट में यह समझने की कोशिश करेंगे कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पर यूजीसी को एतराज क्यों नहीं है, डीयू के प्रोग्राम पर क्यों, क्या फर्क है दोनों प्रोग्राम में। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रस्ताव सारा विवाद खत्म कर देगा और नए प्रस्ताव में ऐसा क्या है जो बीच का रास्ता निकलने की वजह बन सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी डूटा की अध्यक्षा नंदिता नारायण है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर किशन लाल हैं जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हेड रह चुके रिटायर्ड प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर किशन लाल और प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी ये 2 वो नाम हैं जिन्होंने मिलकर वो प्रस्ताव तैयार किया और बाकी लोगों के साथ, जो कि डीयू की तरफ से यूजीसी को भेजा गया है। ऐसे में मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बाद में आऊंगा। पहले जो प्रस्ताव गया है जिस पर एक उम्मीद जगी कि शायद हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए और आप दोनों का भी उस प्रस्ताव में योगदान है। हरीश त्रिवेदी जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, ये प्रस्ताव जो मौजूदा FYUP है उससे कैसे अलग है, अगर आप थोड़ा दर्शकों के लिए समझा सकें, और क्यों उम्मीद जगाता है कि बीच का रास्ता निकल पाएगा। इसमें फर्क सबसे बड़ा ये है कि देखिए, लड़ाई किस बात पे हो रही है। लड़ाई ही कहना चाहिए, संघर्ष बड़ी जोर से हो रहा है। तो उसमें 4 साल और 3 साल नारे के रूप में उभर के आ गया है। 4 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, ये कोई नहीं पूछ रहा है। 4 साल होगा कि 3 साल होगा, यही पूछ रहे हैं सब लोग। तो 4 साल का जो प्रोग्राम था वो अब 3 साल का हो सके, ऐसा सुझाव दिया गया है। इसलिए रास्ता आगे निकलने की उम्मीद जगती है। 3 साल का वो नहीं है जो पहले 3 साल था। अब जो 3 साल का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं,
वो ऐसा है कि उसमें कुछ तत्व 4 साल वाले के भी समाहित हो जाएंगे, तो पुरानी चीज नहीं होगी, थोड़ा फर्क होगा। अधिकतर वो 3 साल, अगर वो भी आप बता दें। थोड़ा फर्क इसमें ये है कि 3 साल का जो कार्यक्रम पहले था 4 साल का ही नहीं था। जैसा अभी आपने बताया, बेंगलोर में भी, यहाँ भी 2 साल के बाद भी समाप्त हो सकता था, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी। तो 4 साल का कहना है इसको गलत है, भ्रामक है ये। तो 3 साल की जो डिग्री थी और उसके बाद चौथे साल जो और कुछ इसमें होना था, वो चौथा साल अब थोड़ा अलग इस तरह कर दिया गया है कि अब भी है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जैसा पहले भी था, जो चाहते हैं चौथे साल जाना। जो नहीं जाना चाहते उनके लिए तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि पहले साल और दूसरे साल में फाउंडेशन कोर्सेज थे, उनकी संख्या काफी थी। बहुत से अध्यापक कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा हैं, एक ये बात थी। दूसरी ये भी थी कि सरल हैं, आवश्यकता से अधिक सरल हैं। उसका भी उत्तर बाद में दे सकता हूं मैं, लेकिन अभी ये है कि फाउंडेशन कोर्सेज की संख्या घटा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स सिर्फ पहले ही साल पढ़ाए जाएंगे। इससे जो जगह बनेगी उसमें जो मेन सब्जेक्ट है DC1 जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन कोर्स 1, उसकी जगह बढ़ेगी। तो वो जो काम जो 4 साल में होना था वो 3 साल में समाहित हो जाएगा, इसी में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं। और जो ये फाउंडेशन कोर्स कम होंगे, दोनों में फर्क होगा। ये बाकी के सालों में कैसे डिवाइड होंगे? वो पहले साल में ही जैसे थे वैसे ही रहेंगे, या उसको चौथे साल का वैसे भी कार्यक्रम दूसरा ही था। पहले साल की समस्या अधिक थी, चौथा साल तो अभी पहुंचा ही नहीं है कोई, पिछले ही साल तो शुरू हुआ है। चौथा साल किस प्रकार उभर के आता, ये तो भी भविष्य में है, और भविष्य में ही रहेगा 2 साल और। पहले साल में फाउंडेशन कोर्सेज कई थे, उनको कम कर दिया गया है और मुख्य विषय की जगह बढ़ाई गई है। मुख्य विषय की जगह बढ़ा दी गई है। डॉक्टर लाल, आप लोगों ने जो प्रस्ताव बनाया, इसमें अहम बात आपको क्या लग रही थी? क्योंकि कई लोगों को अभी भी इस पर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि यूजीसी को वाकई ऐतराज किस चीज पर है। जैसा सर भी कह रहे थे कि 3 साल 4 साल पर मामला आके अटक जाता, लोग यही सोच रहे हैं कि साल को लेकर ही सिर्फ शायद विवाद है। ऐसे में सवाल ये भी कि आपको क्यों ये उम्मीद है कि आपका ये प्रस्ताव शायद यूजीसी मान लेगा? मैं इसका एक दूसरा संदर्भ देना चाहता हूं। आपको शायद ये पता हो कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एपेक्स बॉडी है साइंस की, और इस हमारे देश में हिस्टोरिक रीज़न की वजह से 3 एकेडमीज़ हैं साइंस की। एक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, एक इलाहाबाद में और एक दिल्ली में। ये एपेक्स बॉडी इसलिए है इनसा क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने ये अथराइज़ किया है, आप एडहेयर करेंगे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस और सारी साइंस यूनियंस। ठीक है। काफ़ी दिनों से देश में ये बड़ी चिंता थी कि जो बच्चे अब विज्ञान ले रहे हैं उनका स्तर गिर गया है। ये हमें चिंता थी, हमारी सभी एकेडमीज़ को चिंता थी। काफ़ी बार हम लोगों ने मिलके इस पर चिंतन किया। मैं आपका ध्यान ये 2009 की एक रिपोर्ट जो जॉइंट जिस पे सारी एकेडमीज़ ने साइन किया उसकी ओर बताना चाहता हूँ। इसमें ये विषय भी था कि हमारे जो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स और मास्टर्स कोर्स हैं जी, इसकी संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए कि जो 10+2 के बाद बच्चा आता है उसके सामने क्या ऑफर होने चाहिए। इसमें 4 जो पॉसिबिलिटीज़ बताई गई। एक, जो आप नॉर्मल आप 3 साल जमा 3 इयर्स फॉर BSc ऑनर्स, 2 ईयर MSc और फिर PhD करें। अच्छा, काफ़ी जगह उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड करेंगे MSc के 3 जमा 2 5 साल की MSc, एंड देन दोज हु वांट टू गो फॉर PhD लेट देम गो फॉर PhD। देयर वर अदर्स, दे सेड यू हैव इंटीग्रेटेड MSc प्लस PhD, एंड जो चौथा जिस पे बहुत जोर दिया गया था वो 4 ईयर ऑनर्स कोर्स था। 4 ईयर विच अबाउट विच वी हैव हर्ड सो मच, इस वक्त उसकी बड़ी चर्चा है जी। उसका पर्पस ये था कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, आज कोशिश ये हो गई है कि इसे मल्टीडिसिप्लिनैरिटी भी नहीं कह रहे। मैं इस वक्त इक्सू जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस है उसके एक्सटर्नल रिव्यू पैनल में भी हूँ। हमारी रिपोर्ट अभी विद इन ए वीक वी हैव टू फाइनलाइज दैट। वो सबसे मतलब अगर एक बॉडी बनाती है दुनिया में तो वो बैठती। उसमें भी जब चर्चा आती है कि आगे जो है चीज़ें कैसे बढ़ें, तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी की जगह प्लूरीडिसिप्लिनरी वर्ड आया कि सिर्फ साइंस वाले कहें कि हम ह्यूमैनिटीज से कुछ नहीं लेंगे या सोशल साइंसेज से लें, ये अधूरी बात है। ये हमारे जो फ्यूचर देश का
भविष्य है उसका विकास नहीं सर होगा। ऐसे में जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने प्रस्ताव या विकल्प दिया मेरा है, थोड़ा सा अगर मुझे 1 मिनट और दें, इस जो ये एक गोष्ठी काफ़ी चिंतन के बाद ये रिपोर्ट बनी, उसमें उस समय के यूजीसी के चेयरमैन भी शामिल हुए। उनकी काफ़ी उन्होंने, प्रोफेसर थॉरट ने काफ़ी चर्चा की, और मैं अभी पिछले साल ही मैंने उनको फिर एकेडमी में एक हम पब्लिक लेक्चर हर महीने एक करते हैं एजुकेशन विषय पे, फिर से उनको बुलाया था। तो ये एक और इससे थोड़ा संदर्भ देखना होगा कि आप अगर विकसित देशों को देखें, जितने लोग उनके बच्चे एजुकेशन में पोस्ट ये 10+2 आते हैं, हायर एजुकेशन में आते हैं, उसकी प्रतिशत हमारे यहाँ बहुत कम थी। पिछली 5 साल प्लान में ये 12 से करीब 18% आ गई है, लेकिन हम 30-40 के करीब नहीं हैं अभी, और हमें मूव उधर करना है। और आपको लगता है कि अगर ये FYUP हुआ या 4 साल का जो बात आप कह रहे हैं उससे ये बढ़ सकता है? मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ, हमें ऑप्शंस देने चाहिए। हम ये नहीं कहते, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप तैयार नहीं हो और कोर्स करें, इसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। अच्छा नंदिता जी, अब चूंकि आप सुन रही हैं दोनों को भी, और जो प्रस्ताव है वो भी आपने भी देखा होगा, आपको लगता है कि ये वो प्रस्ताव है जो शायद यूजीसी मान जाए, या आपको इसमें कोई खामियां दिखती हैं? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी इसको मान सकती है, क्योंकि ये जब FYUP कार्यक्रम को उन्होंने अनऑथराइज ठहरा दिया है, जिसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके लिए 6 महीने पहले जो कानून कहता है, जो नोटिफाइड है गज़ेट में, 6 महीने पहले आपको कोर्स भेजना पड़ता है यूजीसी में, ताकि यूजीसी इसको एग्जामिन करे, इसको अपने दायरे के अंदर डिटर्मिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया था कि पहले ही ये डिटर्मिन हो कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए आपका जो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च होगा तो वो कहाँ से आएगा, इसके बगैर ये कोर्स ऑथराइज हो ही नहीं सकता। दूसरा जो ऑथराइजेशन ज़रूरी था विजिटर की तरफ, और भी जो प्रक्रिया थी वो सब पूरी नहीं की गई, तो ये कोर्स अनऑथराइज्ड है। अगर अनऑथराइज्ड है तो इसका, और वो 2 महीने में जो कोर्स बना, अब ये जो 2 घंटे में उसी खिचड़ी को दोबारा से पकाया जा रहा है, ये कैसे एकदम से लीगल हो जाएगा, ये ऑथराइज कैसे हो जाएगा? नंबर 1 हमारा एतराज़ डूटा का और पूरी टीचिंग यूनिवर्सिटी की टीचिंग और स्टूडेंट कम्युनिटी का एतराज़ सिर्फ ये 3 से 4 साल के ऊपर नहीं था, जिसमें ज़रूर सही है वो, ये गरीब देश में अब जब 3 से 4 साल करें तो क्या जस्टिफिकेशन है, एक एक्स्ट्रा साल की एडेड वैल्यू क्या है, उस एक एक्स्ट्रा साल में जो 33% बच्चे ज़्यादा आएंगे वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास, उसके लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट 1000 करोड़ का किसने मांगा और कहाँ से आया, वो कैबिनेट ने सैंक्शन किया कि नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन एकेडमिक कॉन्टेंट उसका इतना डाइल्यूटेड था, आप स्तर की बात कर रहे हैं, अब जो बच्चे जो अब आए हैं 4 ईयर प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के, कुछ अपना मेन डिसिप्लिन नहीं सीख पाए हैं, डिमोरलाइज हो गए हैं ज़बरदस्त। मैं 33 साल से पढ़ा रही हूँ, पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने क्लासों में आना बंद कर दिया है, और सारा समय उनका ये बहुत ही 4th, 5th, 6th लेवल का ये जो प्राइमरी लेवल का आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर बिकमिंग ज़ॉम्बीज़। जैसा सर कह रहे हैं कि अगर फाउंडेशन कोर्स कम कर रहे हैं उस पे भी आपको एतराज़ है? नहीं, ऐसा है कि ये खिचड़ी अब नहीं चलेगी। आपने एक्सपेरिमेंट किया 60,000 बच्चों के साथ गिनी पिग्स बना के, और अब एक और 60,000 के संग आप गिनी पिग बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 2 घंटे की बनाई हुआ लास्ट मिनट फेस सेविंग फॉर्मूला नहीं चल सकता है। जो BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम हमारे अच्छे कोर्सेज थे, जिसमें 3 या 4 सब्जेक्ट बराबर के करते थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्सेज थे जो 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं। एक दफा वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है FYUP, तो जो ऑर्डिनेंस अमेंड हो गई थी वो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस वापस आ जाती है। आपको कानून के दायरे में चलना है, आप किसी और इलिटिस्ट नोशन में यहाँ पे नहीं रह सकते। क्या पूरे देश में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि सब बच्चे 3 की जगह 4 साल करेंगे? और क्या इस गरीब देश में उन्हीं बच्चों को 4 साल रख के इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए आपको अपने और कॉलेजेस खोलने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अब 3 साल का क्वालिटी एजुकेशन दे सकें? मैम, मेरे मन में 2 सवाल हैं। एक तो जिस पार्लियामेंट का आप जिक्र कर रही हैं, उस पार्लियामेंट ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के लिए भी तय नहीं किया है, वहां पर यह चीज इसी साल लागू हुई है शुरुआत में, और बखूबी चल रही है, वहां किसी को कोई एतराज नहीं। आप गलत कह रहे हैं, वहां पे टीचर्स एसोसिएशन को सख्त एतराज है और वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं।
हो सकता है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी डरा धमका के लोगों को प्रोटेस्ट सुने नहीं जाते हैं, डिसेंट सुना नहीं जाता है, क्रश किया जाता है, एक विशेष तरीके से शो कॉज नोटिस देके सस्पेंड करके आपको चुप कराया जा रहा है। मैं मानती हूं कि और जगह शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर दिनेश सिंह को सपना आया हो कि ये होना है। ये पूरे ये मुहिम चल रहा है और एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, पूरा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाना है, नॉट फॉरेन, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लाना है, क्योंकि यूरोप में 3 साल का मॉडल चल रहा है ज्यादातर। तो ये गलत है कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 4 साल का मॉडल कर रहा है। अमेरिका में रीथिंकिंग हो रही है, तो ये कई यूनिवर्सिटीज में जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को तोड़ के अगर यहाँ पे ये कर सकते हैं हम लोग जबरदस्ती, तो और जगह और आसानी से हम लागू कर सकेंगे। हरीश जी, जो मैम कह रही हैं, एक तो आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि प्रस्ताव आप दोनों के अलावा और लोगों ने मिलकर बनाया, तो आप दोनों भी उसका हिस्सा, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। साथ ही जो ऐतराज इस बात को लेकर है कि छात्र आना बंद कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल नहीं है, ये भी आपको लगता है कि आपके प्रस्ताव से थोड़ा कम हो सकता है? छात्र आना बंद कर रहे हैं ये कौन कह रहा है? जब पिछले साल, सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पिछले साल जब 4 साल का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो बहुत से लोगों ने, बहुत अखबारों में, टीवी चैनल्स में कहा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी। जो बच्चा 3 साल में बीए कर सकता है हर एक अन्य विश्वविद्यालय में, वो 4 साल के लिए क्यों आएगा? छात्रों की संख्या जिन्होंने अप्लाई किया था दाखिले की, पिछले साल कितनी बढ़ी और उससे ज्यादा इस साल बढ़ी। कट ऑफ भी ऊपर गया, तो कहां बैठ गई यूनिवर्सिटी? छात्र क्या, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बोला, अब सुन लीजिए उसके बारे में। दूसरी बात, तो ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं चाहते हैं। अध्यापक अगर पढ़ाएंगे तो क्लास में क्यों नहीं आएंगे बच्चे? हरदम परंपरा रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी में हरदम आते रहे हैं। छात्र अपने आप तय कर लेंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? अगर वो कह रहे नहीं आ रहे, वो कह रही है कि नहीं आ रही हूँ। अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं क्लास नहीं लेती हूँ, मैं अपनी क्लास के, ये कौन कह रहा है? नहीं, ऐसा आपने भी कहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे सीरियस टीचर्स जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, 33 साल में जब जो चीज़ अभी तक नहीं हुई, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। मेरी क्लास में सेंट स्टीवेंस कॉलेज जैसे कॉलेज में 45 में से 30 बच्चे से ज़्यादा कभी नहीं आ रहे थे। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं, मैम हमको समझने का समय नहीं है, हमें पढ़ने का समय नहीं है, हमें मेन सब्जेक्ट के लिए समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के प्रोजेक्ट। लेकिन आप साथ में ये भी कह रही है मैम कि फाउंडेशन कोर्स इतना आसान है या इतना कम लेवल का है कि उसको पढ़ाने का मतलब नहीं, तो उसमें समझने में दिक्कत क्या है? उसमें समझने की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ समझने का है ही नहीं उसमें। लेकिन आपको इतनी सारी क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं, उसमें प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में सारा समय जा रहा है बच्चों का। जो स्कूल में जिस तरह के प्रोजेक्ट करते थे उससे भी लोअर लेवल के प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में समय जा रहा है। ये टाइमिंग की प्रॉब्लम कम होती है क्या? देखिए, ऐसा है कि कई बातें कही गई हैं, उनका हर एक का उत्तर है और उनका उत्तर मिलना चाहिए, देना चाहिए। जनता जो देख रही है उसको समझ में आना चाहिए। अगर कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो लोग कहते हैं बहुत सरल है, किसके लिए सरल है? अध्यापक को लग सकता है कि सरल है। अध्यापक मान लीजिए अंग्रेजी का है या गणित का है, अंग्रेजी या गणित पढ़ा रहा है फाउंडेशन कोर्स में। वो अगर गणित पढ़ा रहा है तो किसको पढ़ा रहा है? गणित के छात्र को नहीं पढ़ा रहा है, उसको तो सरल लगेगा। वो पढ़ा रहा है संस्कृत के छात्र को, इतिहास के छात्र को, राजनीति शास्त्र के छात्र को। उसको भी सरल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। दायरा व्यापक हो रहा है विषयों का, तो इसमें जो पढ़ा रहा है उसको सरल लग सकता है, जो पढ़ रहा है उसको बिल्कुल नहीं सरल लगता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये सही है कि कुछ लोगों को नहीं ऐसा है। आप प्राइम नंबर दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो क्या उसमें फाउंडेशनल बात है? क्या आप मैं और मेरे परिवार पे आप उनको, आप स्कूल में उनको वापस भेज दो। क्या यूनिवर्सिटी सब्स्टिट्यूट करके आप प्राइमरी स्कूल बनाना चाहते हैं? आप यहाँ पे जो विषय पढ़ने आए थे उसके लिए आपको समय नहीं मिल रहा है। आपके बेस्ट बच्चे काम करते हैं। हमारे साथ अरिंदम भी है, और मुझे इनको बहस में बुलाने का मेरा मकसद भी यही था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, यूजीसी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा जो एक बाहर का शख्स है जो खुद पढ़ाई में जुड़ा हुआ, इनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है, तो उसका एक पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? और आपको लगता है कि जो विवाद था उसको मैनेज करने में भी थोड़ी दिक्कत आई है? मैं इसको इस तरह से समझाना चाहता हूं कि जब मैंने ये 4 ईयर प्रोग्राम देखा, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा कि एक बच्चा पहले स्कूल से आता था और उसके स्कूल के रिजल्ट पे डिपेंडेंट था उसे ऑनर्स मिलेगा या पास मिलेगा। तो मेरे बहुत दोस्त जो स्कूल में इंटरेस्टेड, ये नहीं था कि इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। स्कूल के टीचर बेकार थे, स्कूल का एटमॉस्फेयर बेकार था, वो खेल कूद में, और शायद खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था उस एज में।
इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और उनको पास कोर्स मिल गया। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आओ कॉलेज में, पहले 2 साल करके अगर आप ड्रॉप आउट रेट बढ़ा, कम से कम 2 साल जो कर रहा है उसे भी कुछ मिलना चाहिए, उसे एक डिप्लोमा मिलेगा, जिसने 3 साल किया उसे पास कोर्स का डिग्री मिलेगा, और जो ऑनर्स करना चाहता है, अब एवरीबॉडी हैज एन ऑप्शन टू डू एन ऑनर्स कोर्स। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट प्लान। एंड मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक इंडिपेंडेंस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पास अगर एकेडमिक इंडिपेंडेंस ना हो टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू, एक्सपेरिमेंट कैन गो रॉन्ग, they can learn, but there are brilliant academicians, उनका एक कमिटी है, वो लोग सब मिलके अगर उन्हें लगे कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो गवर्नमेंट का कोई रूल ही नहीं है, और उनका कोई बाहर से बैठ के समझ में आया no business to be अचानक से 2013 जून के बाद अभी ये विवाद क्यों हुआ, आपको समझ में आ रहा है? कब? एकदम नहीं, एकदम पॉलिटिकल एक विवाद। एंड नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूजीसी जितनी अग्रेसिव अब हो गई, ये 1.5 साल में क्यों नहीं हुई? एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, व्हाई शुड यूजीसी के जो हेड है, यूनिवर्सिटी के जो हेड है वो डीयू के वीसी की तारीफ करते दिखे थे, आज दिल्ली आपने भी यूनिवर्सिटी पढ़ा होगा। व्हाई शुड देयर बी एनी पॉलिटिकल यूजीसी इंटरफेयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैटर्स? चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम सीख के चेंज कर सकते हैं। और सवाल ये भी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं या कोर्स को बंद कर दें? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए होना चाहिए, पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए तो उसके बाद आप एफआईयूपी के लिए तैयार हैं? तब भी नहीं? ये नहीं, ऐसा है कि आप क्या उन्हीं थोड़े से लोगों को, एक तो एफआईयूपी का एकेडमिक कंटेंट बहुत ही बेकार है, मैं इस पे एकेडमिक कंटेंट जो पढ़ा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। देश में उन्हीं बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे कि ज्यादा बच्चों को इस दायरे में लाएंगे, ये जरूरी? नो, आई एम सॉरी। तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई दिक्कत कहां है। अभी भी जब भी चर्चा होती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है तो क्या हम कोर्स को बैन करेंगे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो क्या एफआईयूपी ला सकते हैं? किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? और क्या जो बेंगलुरु में हो रहा है वो दिल्ली में लागू नहीं हो सकता? इसकी वजह क्या हो सकती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा में बने हुए हैं।